एक सवाल पूछूं आपसे। अगर मैं कहूँ कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो गुजरात में होते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं तो महाराष्ट्र में। और ये कोई जंगल नहीं, कोई पहाड़ नहीं, ये एक रेलवे स्टेशन है जहां ट्रेन के आगे के डिब्बे एक राज्य में होते हैं और पीछे के डिब्बे दूसरे राज्य में। यकीन नहीं आया? तो आज हम चलते हैं भारत के सबसे अनोखे, सबसे हैरतअंगेज रेलवे स्टेशन पर, नवापुर। दोस्तों, भारत के नक्शे पर नजर डालिए। महाराष्ट्र और गुजरात, दो बड़े राज्य, और इन दोनों के बीच में एक बारीक सी रेखा खिंची है, राज्य की सीमा। अब इसी सीमा पर एक छोटा सा कस्बा है, नवापुर। नंदुरबार जिले में बसा महाराष्ट्र का ये कस्बा गुजरात की सीमा को बिल्कुल छूता है। और इसी कस्बे में बना है वो रेलवे स्टेशन जो इतिहास में दर्ज हो गया। एक ऐसा स्टेशन जो एक राज्य का नहीं, दो राज्यों का है। नाम, नवापुर रेलवे स्टेशन। अब सोचिए, जब ब्रिटिश ज़माने में इस रेल लाइन को बिछाया गया तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये स्टेशन एक दिन इतना मशहूर होगा। लेकिन जब आज़ादी के बाद राज्यों की सीमाएं तय हुई, 1960 में जब गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग राज्य बने, तो वो सीमा रेखा सीधे नवापुर स्टेशन के बीच से गुजर गई। आधा प्लेटफॉर्म गुजरात में, आधा प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र में। जरा सोचिए उस स्टेशन मास्टर की हालत। वो किस राज्य का अधिकारी है? जवाब है महाराष्ट्र का, क्योंकि स्टेशन ऑफिस महाराष्ट्र की तरफ पड़ता है। लेकिन जब ट्रेन आती है, आगे के डिब्बे गुजरात में रुकते हैं, पीछे के डिब्बे महाराष्ट्र में। एक ही ट्रेन में बैठे यात्री, दो अलग अलग राज्यों में। और अब आती है इस स्टेशन की सबसे फेमस, सबसे प्यारी चीज, वो बेंच। एक साधारण सी लकड़ी की बेंच। लेकिन इसकी खासियत, इसका आधा हिस्सा गुजरात में है और आधा हिस्सा महाराष्ट्र में। बेंच के ठीक बीचों बीच एक लाइन खिंची है। एक तरफ लिखा है गुजरात, दूसरी तरफ लिखा है महाराष्ट्र। बस इसी बेंच पर बैठकर लोग सेल्फी लेते हैं और कहते हैं, देखो, मैं एक साथ दो राज्यों में हूँ। अब यह बेंच कोई साधारण बेंच नहीं रही, ये बन गई है एक टूरिस्ट अट्रैक्शन। दूर दूर से लोग, परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, सिर्फ इस बेंच की एक फोटो के लिए नवापुर आते हैं। इंस्टाग्राम पर फोटोज, व्हाट्सएप पर वीडियोज, यह छोटी सी बेंच सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है। इस स्टेशन की एक और खूबसूरती है, यहाँ दो संस्कृतियाँ मिलती हैं। एक तरफ से आती है गुजराती भाषा, गुजराती खाना, गुजराती रंग। दूसरी तरफ से आती है मराठी भाषा, मराठी संस्कृति, मराठी मिजाज। और इस स्टेशन पर दोनों एक साथ जीते हैं, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के। यही तो है भारत की असली पहचान, अनेकता में एकता। यहाँ के दुकानदार दोनों भाषाएं बोलते हैं, यहाँ के लोग दोनों त्योहार मनाते हैं, गणेश चतुर्थी भी और नवरात्रि भी, उत्तरायण भी और दिवाली भी। आज नवापुर स्टेशन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, यह एक सिंबल बन गया है। भारतीय रेलवे ने भी इस स्टेशन को खूबसूरती से सजाया है। साफ सुथरा प्लेटफॉर्म, रंग बिरंगी दीवारें और वो बेंच जो अब हर फोटो में नजर आती है। हर साल हजारों टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं। कोई ट्रेन से उतरता है, कोई बस से आता है, कोई खास तौर पर गाड़ी चलाकर आता है, सिर्फ उस जादुई बेंच पर बैठने के लिए। और यह स्टेशन बता देता है कि भारत में हर कोने में एक कहानी छुपी है, बस नजर होनी चाहिए देखने की। तो दोस्तों, अगली बार जब भी ट्रेन में बैठें और खिड़की से बाहर देखें तो सोचिएगा जरूर, इस पटरी पर, इन स्टेशनों पर न जाने कितनी कहानियां सोई पड़ी हैं। नवापुर उनमें से एक है जो जाग उठी, जो दुनिया को दिख गई। ऐसे ही अनजाने, अनदेखे, अनसुने भारत को हम लाते रहेंगे आपके सामने। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और अगली कहानी का इंतजार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।